ब्रह्म सच्चिदानंदा, भूल कर भयो बंदा। आया था तू क्या करने को, छेड़ दिया क्या धंधा। ब्रह्म सच्चिदानंदा, विषय वासनाओं में फंस कर हो गए मूर्ख अंधा। विषय वासनाओं में फंस कर हो गए मूर्ख अंधा। जैसे सिंह भेड़ बन बैठो, जैसे सिंह भेड़ बन बैठो, चरे बकरी के संगा। मृग के नाभि बसे कस्तूरी, घास खिलेत सुगंधा। जब अपनो निज रूप समारो, ज्यों का त्यों स्वच्छंदा। ब्रह्म सच्चिदानंदा, भूल कर भयो बंदा। ब्रह्म सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद। ब्रह्म को 3 रूपों में बांट दिया गया, क्षर, अक्षर, निह अक्षर। सत्य, चित, आनंद। ब्रह्म, पार ब्रह्म, परम ब्रह्म। इस तरह से काल को भी ब्रह्म कहते हैं, और काल क्षर ब्रह्म है, अर्थात उसका भी नाश होता है। उसके ऊपर आत्मा पार ब्रह्म है, वह अक्षर है, उसका कभी किसी काल में नाश नहीं होता है, जिसे चित्त कहते हैं। और वह परमपिता निर्वाण अनाम, वह जो है निरक्षर ब्रह्म है, अर्थात आनंद ब्रह्म, परमानंद ब्रह्म। इस तरह से तीनों मिलकर सत्य चित आनंद हो जाता। तो ब्रह्म सच्चिदानंदा, भूल कर भयो बंदा। यह जीवात्मा उस परम ब्रह्म पार ब्रह्म से ही उत्पन्न है, उसका एक अंश है पार ब्रह्म का। वो अक्षर थी, लेकिन यहाँ आकर विषय वासनाओं के बंधन में फंस जाने से, शरीरों के बंधन में फंस जाने से, अहम बोध हो जाने से वो बंदी बन गया है काल का, और बार बार जन्मता है, मरता है, बंधन में आ गया। आगे कहते हैं कि आया था तो क्या करने को, छेड़ दिया क्या धंधा। यह मनुष्य परमात्मा से अलग होकर यहाँ आया कि हम जा रहे हैं, थोड़ा यहाँ बाजार भी घूम लेंगे और फिर आपकी भजन करके हम आपके पास चले आए। ये कबूल करके आया है, लेकिन यहाँ आया तो यहाँ की मीना बाजार में बिल्कुल भूल गया। कह रहे हैं कि आया था तो क्या करने को, छेड़ दिया क्या धंधा। आया था यहाँ भजन करने के लिए, संसार का धर्मानुकूल उपयोग करते हुए, उपभोग करते हुए भी भजन करने के लिए कह के आया है। यहाँ आ गया तो संसार का होकर रह गया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में फंसकर, और यहीं का यहीं रह गया, और अभी तक गया नहीं। तो इस पर एक बात कही जाती है, अफसोस है उस पक्षी पर जो घोंसले से दाने की खोज में निकलकर और घोंसले का मार्ग ही भूल जाए। अर्थात परमात्मा रूपी घोंसले से, आत्मा रूपी घोंसले से जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार में कुछ चारा चुगने के लिए आया और भूल कर यहीं रह गया। वह चारे को ही सब कुछ समझ बैठा, विष को ही अमृत समझ बैठा। ऐसा हो गया है।
इसलिए करें कि आया था तू क्या करने को, छेड़ दिया क्या धंधा। आया था भजन करने के लिए और विषय वासनाओं का धंधा छेड़ दिया, उसी में फंस के आज तक पड़ा हुआ। विषय वासनाओं में फंसकर हो गया मूर्ख अंधा। आगे सीधे कह रहे हैं कि विषय वासनाओं में फंसकर यह मूर्ख अज्ञानी बिल्कुल अंधा हो गया है। आँख खुली है लेकिन दिखता नहीं। आँख खुली है संसार की वस्तुओं को देखने के लिए, लेकिन परमात्मा नहीं दिखता तो अंधा ही तो है। यदि आत्मा परमात्मा सत्य असत्य नहीं दिख रहा है तो अंधा है। कबीर साहब ने सीधे कहा कि ही समझाए जगत भय अंधा, सब ही भुला गए पेट के धंधा। पेट के धंधा के पीछे, विषय वासनाओं के पीछे सभी अंधा हो गया। इसको समझाया जाए। विषय वासनाओं में फंसकर हो गया मूर्ख अंधा। उदाहरण बढ़िया दे रहे हैं, जैसे सिंह भेड़ बन बैठो चरे बकरी के संगा। इसका एक कहानी हमने पहले कभी कहा भी रहा होगा। एक गडेरिया था, वो भेड़ पाल रखा था, बकरी पाल रखा था, और वो जंगल में भेड़ बकरी चराता था। उधर रहा कर रात में उधर विश्राम भी करता था। एक दिन का जिक्र है, एक शेरनी, वो जो है शेरनी जो है भागे भागे जा रही थी। लग रहा है कोई पीछा कर रहा होगा या कोई शिकारी उसका पीछा किए हुए था। वो भागती जा रही थी और उसके गर्भवती थी और बच्चे का गर्भपात हो गया। जब गर्भपात हो गया तो ठीक जहाँ गडेरिया भेड़ लगाया था वही जगह गर्भपात हो गया और भेड़ वो जो शेरनी तो भाग गई। लेकिन अब गडेरिया देखा कि यार बच्चा तो बड़ा सुंदर है तो शेर का, ये बड़ा सुंदर बच्चा है, चलो इसको भेड़ का दूध पिलाते हैं, बेचारी इसकी माँ पता नहीं कहाँ चली गई। तो वो जो है अपना भेड़ के दूध पिलाया, भेड़ का दूध, और उसी भेड़ों में वो रहने लगा, भेड़ का दूध पीने लगा। अब भेड़ का दूध जब पीने लगा तो वो शेर तो था, लेकिन भेड़ की संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। बांस फांस और मिश्री एक मूल विकास। संगत के प्रभाव से वो भेड़ जैसे चरता था, भेड़ जैसे बोलता था, भेड़ जैसे सब काम करता। लेकिन शेर था तो उसका शरीर तो नहीं बदलेगा, है ना, लेकिन उसका जो आचरण था वो तो बदल गया था, भेड़ जैसा हो गया था। और वो भेड़ और बकरियों के साथ चलता था। उसका स्वभाव भी भूल गया कि मैं शेर हूँ, क्योंकि संगत से ऐसा ही हो जाए, शेर हूँ। तो एक दिन का जिक्र है, एक जंगली शेर भूखा था और वो पहाड़ के किनारे वो गडरिया वो भेड़ अपनी वही बैठाए हुए था। तो जंगल का शेर चला पहाड़ से कि चलो तुम्हें शिकार किया जाए, आज भूख लगी। तो वो शिकार के लिए जब आया तो देखा कि भेड़ उड़ रही है, बकरी उकरी, तो वो खोजते खूब बड़े गडरिया सो गया था। अब वो जो है अपना खोजते खोजते वो मोटा ताज़ा भेड़ देखा, कहा इसमें ज़्यादा मांस हो से थोड़ा पेट बढ़िया से भर जाएगा। और वो शेर वाली भेड़ को उठा कर ले गया। जब उठा कर ले गया कुछ दूर तो फिर देखा, उसको ध्यान से देखा तो यार ये तो साला लग रहा है हमारी बिरादरी का है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तो कर यार तुम तो हमारी बिरादरी को हो, तुम इसमें क्या कर रहे हो। अरे नहीं, हम तो जन्म से ही इसी बिरादरी में है, यही मेरी बिरादरी है। ना, तुम उस बिरादरी के हो ही नहीं, तुम तो मेरी बिरादरी को हो। तो नहीं, कैसे हम मान लें, हम तो जन्म से ही वहीं पर हैं। कैसा, चलो दिखा दे तुमको। तो ले गया कुएं के पास, कैसा देखो तुम भी झांको मैं भी झांक रहा हूँ। तो दोनों झांके का देखो, मुंह तुम्हारा हमारे जैसा है ना। उसका हाँ है, वो मूँछ हमारे जैसा है, दांत भी हमारे जैसा है, शरीर भी। हाँ हाँ ये तो ठीक है। तो कहा जरा सा मैं जैसे बोलता हूँ वैसे तुम भी बोलो। तो अच्छा ठीक। तो वो अपना दहाड़ा, वो शेर थोड़ा बूढ़ा था, दहाड़ा वो दहाड़ते ही नौजुवक से दहाड़ा चाँप के कुल भेड़ भर भरा के। तो देखो तो तुम हमारी बिरादरी के हो ना। अरे यार वो तो हमारा शिकार है और तुम उसी में जाके रह रहे हो। अर्थात इसका मतलब ये हुआ
कि यह जीवात्मा जो मनुष्य शरीरधारी है ये शेर के सदृश है, लेकिन यहाँ आकर काल रूपी गणिरीय की जो भेड़ है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, उनकी संगत में आ गया, विषय वासनाओं की संगत में आ गया, इसलिए यह भी भेड़ बन गया। यह शेर होते हुए भी काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत होकर भेड़ बन गया, संसारी बन गया, जीव बन गया और अपने मूल स्वरूप शेर अर्थात आत्मा को भूल गया। तब जंगल का शेर अर्थात ही संसार का शेर कोई संत महापुरुष आया है ना, तो कहा, मनुष्यों में कहा कि यार ये सब तो भेड़ में चल रहे हैं। उसमें जो है संकेत किया कि भाई तुम तो शेर हो, तुम तो जो मैं हूँ वही तुम हो, लेकिन यहाँ क्यों फंसे हुए हो? तो कुछ तो जीवात्माएं मानती ही नहीं इस बात को, संतों की बात को मानती ही नहीं है। वो जितना जानती हैं आधा अधूरा उसी को सत्य मानती है। तो उसमें कोई शेर जैसा मिल गया, शिवजीत राहुल जैसा, तब कहें कि भाई तो बताइए कि हम कौन हैं तो कहे कि ठीक है, चलो भाई हमारी बात मानो, अब चलो कुआं के पास, अर्थात ध्यान साधना सत्संग करो, है ना। अब देखो तुम उसमें झांक कर देखो, तो मैं जैसे बोलता हूँ वैसे तुम भी बोलो, झांक कर देखो, जो मैं हूँ वही तुम। ऐसी बात होगी तो कहे कि नहीं, तब हम गए, अब भेड़ की संगत में न रह, चला हम जंगल में चले थे थोड़े है ना। अब जंगल में चले थे, हमारी बिरादरी तो शेर का, अर्थात अभी मान लो न उसके समझ में आया, लेकिन कुछ दिन के बाद तो जंगल का शेर वो बन ही जाएगा है ना। यदि इस मार्ग पर चलते रहे, उसके बताए फार्मूले पर चलेगा, दहाड़ेगा, चलता रहेगा, एक दिन सच्चों में शिकार भी करेगा, जंगल का शेर बन जाएगा। उसी बात को यहाँ कह भी रहे हैं कि जैसे सिंह भेड़ बन बैठो, चरे भेड़ी के संगा, बकरी के संगा, बकरी के संग चल रहा है सभी जीवात्माओं के साथ, वही पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो बातें चल रही हैं, खाओ कमाओ ऐसा आराम करो, विषय करो, मर जाओ, फिर श्मशान पर जाओ, फूका जाओ, फिर पेट बन जाओ, फिर नरक में जाओ, फिर 84 में जाओ, बस यही करो चल रहा है। अरे इससे छूटने की तो भी कोशिश करनी चाहिए। उसी बात को कर रहे हैं, दूसरा उदाहरण रख रहे हैं कि मृग के नाभ बसे कस्तूरी, घास की लेत सुगंधा। मृग अर्थात हिरण, हिरण के अंदर नाभि में कस्तूरी रहती है और उसकी सुगंध उसकी नाक तक आती है। सोचता ये है कि बाहर किसी घास से सुगंध आ रही, अब वो बार बार दौड़ दौड़ करके घासों को सूंघते फिरता है, लेकिन पता नहीं चलता है। अंत में उसके अंतराल में विचार के थोड़ा अंदर ही झांक कर देख लेते हैं कि कहाँ से सुगंध। जब अंदर में मुड़ कर देखा तो अरे ये तो हमारे अंदर में ही सुगंध थी, और आज बस स्वच्छंद हो गया, स्वतंत्र हो गया। लेकिन यदि नहीं देखेगा तो दौड़ता दौड़ता मर जाएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा सुगंध कहाँ से आए। अर्थात सबके अंतर्गत वह परमात्मा ही, वो परम ज्योति ही विराजमान, वही सुगंध, और देखने का अवसर मनुष्य शरीर में ही मिल सकता है। लेकिन मनुष्य में भी आकर हिरण जैसे लोग दौड़ते हैं कि परमात्मा मंदिर में मिल जाएगा, मस्जिद में मिल जाएगा, काबे में मिल जाएगा, हरिद्वार में मिल जाएगा, मक्का में मिलेगा, मदीना में मिलेगा, तमाम जगह दौड़ते हैं, लेकिन उन दौड़ने वालों को मिलने वाला नहीं, क्योंकि बस तो कहीं ढूंढे कहीं, और कैसे आवे हाथ, बस तो कहीं रखिए, कहीं ढूंढेंगे तो हाथ में नहीं आ सकती वह सेम वस्तु। लेकिन कोई संत सदगुरु मिल जाए और कहे कि नहीं यार तुम क्यों परेशान हो, इधर उधर क्यों देख रहे हो, अपने अंदर में झांको, अंदर में झांक कर देखो, और तुम जो ये खोज रहे हो जिसे, वो तो तुम्हारे पास ही है, अंदर में। थोड़ा अंदर लौट कर देखो
और उसका अभ्यास करवाया। अर्थात ध्यान साधना सत्संग के माध्यम से जब हम भीतर प्रवेश किए तो पता चला कि जो वो है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही वो। सोहम सो। ठीक। तो आगे कह रहे हैं कि जब अपनों निज रूप संहारो ज्यों का त्यों, जब अपना निज स्वरूप को जान लिया फिर स्वच्छंद का स्वच्छंद, स्वतंत्र का स्वतंत्र, आनंद का आनंद, वही तेजोमयी रूप व्याप्त। यस।